खबर बलिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने जल जीवन मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा तीखा हमला बोला है। उन्होंने सीधे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को घेरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पानी की टंकी नहीं है, बल्कि सरकार की व्यवस्था गिर रही है। अवलेश सिंह ने जल जीवन मिशन की तुलना टाइम बम से करते हुए तंज कसा की योजना का नाम बदलकर जल जीवन कमीशन कर देना चाहिए। उनका आरोप है कि टंकी बनने से पहले कमीशन तय हो जाता है और बनने के बाद उनका गिरना भी तय हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगा कि प्रदेश में कई जगहों पर पानी की टंकियां या तो पूरी अधूरी हैं या निर्माण करने के बाद जर्जर हालत में पहुंच गई हैं, जिससे आम जनता को शुद्ध पेयजल मिल पाना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को सुविधाएं देने के बजाय ठेकेदारी और कमीशन खोरी को बढ़ावा दे रही है। हमले सिर्फ जल जीवन मिशन तक सीमित नहीं रहे। अवलेश सिंह ने शंकराचार्य के मुद्दे पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का अपमान देश के सनातन परंपरा पर अपमान है और सरकार इस मामले में संवेदनशीलता दिखाने में असफल रही। अवलेश सिंह ने चेतावनी दी कि यदि भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में आंदोलन छेड़ेगी। वह इस पूरे प्रकरण पर अब तक सरकार या संबंधित मंत्री की ओर से कोई अधिकारी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बलिया से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। पूरे उत्तर प्रदेश में पानी की टंकियां नहीं गिर रही हैं, इस सरकार की एक व्यवस्था गिर रही है। आपको बताते हैं, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जैसे हर जिले में एक टाइम बम लगा दिया है, कब कौन सी टंकी कहाँ गिर जाए कोई नहीं जानता और अब ये लगातार हो रहा है। पहले गिरती टंकी समाचार महीनों में एक बार आता था, अब जो है खबरें सप्ताह में एक बार आ रही है। साथ ही साथ यह सिर्फ निर्माण की गलती नहीं है, यह भ्रष्टाचार का परिणाम है। जिस सरकार जल जीवन मिशन कहती है, यह सरकार जल जीवन मिशन कहती है, वह जमीन पर जल कमीशन बन चुका है। टंकी बनने से पहले कमीशन तय और बनने के बाद गिरना तय। जनता आज भी पानी के लिए तरस रही है। पाइपलाइन अधूरी है, टंकियां बेकार पड़ी हुई हैं, लेकिन भुगतान और कमीशन जोरदार इस भाजपा राज में चल रहा है। हमारी मांग है साफ साफ जांच हो, कार्रवाई हो और जनता को पानी मिले। यह जनता के टैक्स का पैसा है, जो काम हो रहा है जनता का टैक्स का पैसा है। जनता जवाब मांगेगी और जवाब लेके रहेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में जल जीवन मिशन के तहत ये भ्रष्टाचार रग रग भरा हुआ है। इसका जांच करके और जनता के बीच संदेश जाना चाहिए, यही मेरी मांग है। आप मीडिया साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा के सरकार में जल जीवन मिशन में लगातार ये भ्रष्टाचार का पोल खुलता जा रहा है। इसको जांच करके और जनता को पानी दिलाने का काम आप भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग करें। जिस तरीके से देखा गया कि शंकराचार्य को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है और वो 11 मार्च को लखनऊ कूच करने वाले हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? शंकराचार्य जी का अपमान हमारे देश में सनातन धर्म का अपमान है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। इसको जनता, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता, देश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी को खूब ठीक से, हमारे साधु संतों का जो अपमान किए हैं, खूब ठीक से जवाब देगी जनता। देखिए, बीजेपी तो लगातार सपा पर आरोप लगा रही है कि शंकराचार्य पर सपा ने लाठियां बरसाई थी। बीजेपी का आरोप एकदम से निराधार है। आदरणीय शंकराचार्य जी कभी अपने वाणी से इस तरह की बात नहीं कहते हैं।
प्रशासन कभी थोड़ा भगदड़ हुआ होगा तो आपस में कभी इस तरह से काम किया होगा, लेकिन शंकराचार्य जी का हमेशा समाजवादी पार्टी सम्मान की है और सनातन धर्म का भी सम्मान की है समाजवादी पार्टी शुरू से। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इटावा में केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, जो इस हिंदुस्तान, इस भारत की कल्चर में देखने को मिलेगा। वहाँ अभी शंकर भगवान की महाशिवरात्रि पे लाखों लोगों ने वहाँ दर्शन किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता और सभी नेता, सभी पदाधिकारीगण हमेशा साधु संतों का सम्मान किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। अपराध तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 10 साल में लास्ट ईयर 10वां वर्ष चल रहा है, इसमें बुरी तरह से शासन, लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से फेल है, जिसका परिणाम स्पष्ट दिख रहा है कि आम जनमानस में डेली हत्याएं, डेली अपहरण, ये सभी घटनाएं हो रही हैं। बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। और क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म हो गया है बीजेपी की सरकार की वजह से? ये मैं तो नहीं मानता, और पूरा लोकतंत्र में प्रशासन देख रहा है कि माफिया राज चल रहा है कि जंगल राज चल रहा है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि आम जनमानस में जो माहौल चल रहा है, जनता को इस सरकार में वसूली के अड्डा बन गया है। तहसील स्तर पे और सभी मुख्यालय स्तरों पे जनता त्राही त्राही कर रही है। जनता को जहां भी देखो घूस का सामना करना पड़ रहा है। आम जनमानस में आप जाके पता लगा लीजिए, देख लीजिए क्या स्थिति है। इसलिए सरकार बुरी तरह से फेल है, विफल है, और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में 2027 में जनता खूब बुरी तरह से जवाब देगी।